आप ये कहते हैं कि सरकार सुनती नहीं, सरकार सुनती नहीं, सरकार सुनती नहीं। जब मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य की सोचनी चाहिए, नीति आयोग की बैठक का हिस्सा होना चाहिए और जो नाराजगी है उस बैठक में पहुंचकर उसका जिक्र करना चाहिए, उस मुद्दे को उठाना चाहिए। सबसे आसान होता है कि बॉयकॉट कर देते हैं। ये जो बॉयकॉट की राजनीति चल पड़ी है, क्या ये व्यक्तिगत राजनीति को ऊपर रखती है और देश हित या राज्य हित को नीचे नहीं रखती? पूर्णिमा जी, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत एक सवाल के साथ कर देता हूं कि फजीहत तो शायद लखनऊ में हो रही है, जहां मुख्यमंत्री जी की अपनी पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनकी मीटिंग्स में नहीं पहुंचते, तो फजीहत तो उसे कहते हैं। और राजनीति करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका है उस मीटिंग के अंदर जाकर विरोध करना और एक दूसरा तरीका है उस मीटिंग में ना जाना। तो विरोध के जो दोनों तरीके हैं वो विपक्ष ने इख्तियार किए हैं। ममता जी को, हेमंत जी को लगता है कि उस मीटिंग में जाकर बोलने से उनकी बात सुनी जाएगी। हमें लगता है कि उस मीटिंग में ना जाकर हम जब जनता के सामने अपनी बात रखेंगे वो बात और अच्छे तरीके से सुनी जाएगी। लेकिन सभी पार्टियों का जो भाजपा के साथ नहीं है, उनका उद्देश्य यही है कि ये जो जन विरोधी बजट इस बार आया, जिसके अंदर आम आदमी की कमर तोड़ दी गई, उस बजट का विरोध करना है, क्योंकि इस सरकार ने द्वेष की भावना उन सभी राज्यों के साथ दिखाई है जहां पर भाजपा की सरकार नहीं। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी का फैसला नीति आयोग की बैठक में शामिल होना जाहिर है कि सरकार को तो पसंद आ ही रहा है, क्योंकि वो उसमें शामिल होंगी और अपने तरीके से अपने विरोध को दर्ज करवाएंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अलायंस के साथ अलाइनमेंट ममता दीदी का हर बार अलग क्यों नजर आता है? देखिए, बिल्कुल क्लियर है, दीदी का अपना तरीका है विरोध का। ना तो वो कांग्रेस से पूछ कर करती है, दीदी को जो अच्छा लगता है विरोध करना है। देखिए, बंगाल के लिए अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम विरोध कैसे करें? कि हम कांग्रेस से अगर आगे कहेंगे कि हमें मिलेगा फंड, नहीं मिलेगा, हमें फंड तो वहीं से मिलेगा नीति आयोग से। जो नीति आयोग की गलत नीतियां चल रही है उसका विरोध तो हमें करना है। हम दुकान में पहुंच करके हमें उनका पक्ष में नहीं कर रहे हैं, हम उसके भारतीय जनता पार्टी के हम पक्ष में नहीं जा रहे हैं। विरोध है हमारा, हम विरोध में है, विरोध में ही रहेंगे। पर आज आप मुझे बताइए, जिस तरीके से ये बंगाल को अलग करके काम करना चाहते हैं इनके नेता लोग, क्या वो सही है? क्या वो जीती होने देंगी? नहीं होने देंगी, बिल्कुल नहीं होने देंगी। जब तक वो जिंदा है शेरनी की तरह लड़ती रहेगी, चाहे एनडीए सरकार हो चाहे ना हो। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जब दीदी यूपीए गवर्नमेंट में थी तो कई ऐसे मुद्दे थे जिससे दीदी ने विरोध करा। वो आम जनता के हित के काम करती है, आम जनता के हित के लिए करती है काम, कि उनको सुविधा मिले, अपने पेट के लिए नहीं। पर आज भारतीय जनता पार्टी अपने पेट के लिए, अपने नेताओं के लिए काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कांग्रेस के साथी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है। इसको आप आगे विस्तार दीजिएगा, इसको आप आगे विस्तार दीजिएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका ले चुकी हूँ, इसको आप आगे विस्तार दीजिएगा। एसएन सिंह साहब, आपके पास आते हुए, विपक्ष का विरोध क्या सरकार को बैकफुट पर लेकर आ रहा है किसी भी तरीके से? क्योंकि बजट पेश किया गया, आपने तो इस बजट को देश हित का बजट बताया, विजन ऑफ 2047 का बजट बता दिया, लेकिन विपक्ष ये कहने से नहीं चूक रहा है कि क्योंकि गठबंधन धर्म निभाना है तो अब की बार नायडू नीतीश कहना है, और बाकी जो राज्य हैं उनकी नजरअंदाजी पूरी तरीके से की गई, इसीलिए हम नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करते हैं। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले कांग्रेस के साथ जब दूसरे दल मिले, वो भी उसी विचारधारा पे चल पड़े जैसे अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी कांग्रेस चलती थी। संवैधानिक संस्था को कब तवज्जो देने का कार्य किए, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ नहीं खड़े हुए, कभी उस बैठक का बहिष्कार कर गए थे, बाल पाल का बहिष्कार कर गए थे, और अम्बेडकर जी के साथ नहीं खड़े होना, जो भारत से टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के साथ खड़े होना, ये कांग्रेस की मर्यादा है। आप देखे होंगे जब भारत का संसद बनता है तो भी बहिष्कार, G20 होता है तो भी बहिष्कार। तो मुझे तो लगता है कि भारत की जो संवैधानिक संस्था है वो संवैधानिक अधिकार के दायरे में बनी हो, संवैधानिक संस्थाओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। आपके बहिष्कार से होता क्या है? अरे जब आपको काम पड़े तो एक बहाना बनाइए, तो निश्चित तौर पर देश की जनता देख रही है कि जैसे विदेशी मूल के अंग्रेज भारत में बंटवारे का काम करते थे, वैसे ही कांग्रेस नीतियों पर चल पड़ी है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए, धर्म को इकट्ठा करिए, क्षेत्रों में बांट दीजिए, राज्यों में बांट दीजिए। इस तरह से अगर कहा बहिष्कार से होता ये है, बहिष्कार से होता ये है सर कि एक नैरेटिव सेट होता है, और वो नैरेटिव विपक्ष सेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक बार जरा सिंह साहब का ऑडियो रिकरेक्ट करवाएंगे। एसएन सिंह साहब, आपका एक बार मैं ऑडियो रिकरेक्ट करवाती हूँ जरा, और आपका ओपनिंग स्टेटमेंट में ले चुकी हूँ।
राकेश शुक्ला जी, आपके पास आने से पहले जरा इजाजत के साथ विनीत सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। विनीत सिंह जी, इस बहिष्कार से क्या कोई फर्क पड़ेगा? नुकसान किसका, फायदा किसका, या फिर राजनीति ज्यादा चमकेगी सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार से? लाइमलाइट में रहेंगे, हेडलाइंस बनेंगी, चर्चा होगी, डिबेट्स होंगी, और एक बार फिर से बताया जाएगा कि विपक्ष अपने स्टैंड पर कायम है। पूर्णिमा जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो जनता का घाटा होगा। और ये तो रेगुलर ऑफेंडर है ना, ये पहली बार थोड़े कर रहे हैं, ये 2023 में इन्होंने किया था। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ये किस मुंह से जाते हैं अपने जनता के बीच में, जो जनता इनको अपना वोट देती है, अपना समर्थन देती है, कि आप हमारे बारे में जाके जो नीति आयोग जो एक प्लानिंग बॉडी है वहां पे आप डिस्कस करें कि भैया हमें ये चीज चाहिए, हमें इसका आवंटन चाहिए। आप जाते ही नहीं है वहां पे। और अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि फजीहत बीजेपी में, यूपी में हो रही है। ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। पूर्णिमा जी, फजीहत का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इंडी ब्लॉक का सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस नहीं जाता है और बाकी दो महत्वपूर्ण पार्टियां टीएमसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पहुंच जाती है। ये फजीहत का नया रूप है और नया आयाम। मेरा तो ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और पीएमओ से कि ऐसे व्यक्ति और ऐसी पार्टियां जो नीति आयोग की मीटिंग में नहीं पहुंचती है, और ऐसे हो और व्यक्तिगत टाइम मांगते हैं अपने कुछ काम के लिए, तो इनको समय नहीं दिया जाए और कहा जाए कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप नीति आयोग के मीटिंग में आइए, अन्यथा अपने घर में बैठिए। ठीक है, ठीक है। राकेश शुक्ला जी, आपके पास आते हो, और राकेश शुक्ला जी के लिए टाइमर नहीं रखेंगे। राकेश शुक्ला सर, आपसे समझने की कोशिश करूंगी, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार मतलब आपको नीति नहीं बनानी जो आपकी नीयत पर सवाल खड़े करती है, फिर ऐसे में ममता बनर्जी का और हेमंत सोरेन का इस बैठक में शामिल होना और ये कहना कि हम अपना विरोध रखेंगे, अगर वो कहने की इजाजत देंगे हम अपनी बात को रखेंगे। दूसरी तरफ पूरा का पूरा अलायंस एक सुर में कहता है कि नहीं जी, हम तो बहिष्कार करेंगे क्योंकि कांग्रेस शासित या अलायंस शासित प्रदेशों को कुछ भी नहीं मिला है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है अलायंस के बीच में, ये दर्शाता क्या है? और क्या एक अलाइनमेंट है नहीं कांग्रेस के बीच में या अलायंस के बीच में ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर जो इनकी पॉलिटिक्स का एक नैरेटिव सेट करते हैं? सबसे पहले तो ये समझना होगा पूर्णिमा जी कि कांग्रेस ने कभी भी गठबंधन को नहीं जोड़ा। 2004 में जब गठबंधन की यूपीए की सरकार बनी तो उस समय पर सीपीएम के नेता थे हरकिशन सिंह सुरजीत जी। उन्होंने सभी दलों को एक मंच पे लाया और कांग्रेस की सरकार बनी। और 2004 का जो गठबंधन था वही 2009 में रिपीट हुआ, इसलिए गठबंधन बिखरा नहीं। 2024 का जो गठबंधन बना वो नीतीश कुमार जी की पहल पे बना और सभी क्षेत्रीय दलों को वो लेके आए। जहां तक ममता जी और कांग्रेस के संबंधों का सवाल है तो आप पीछे देखेंगी तो आप पाएंगी कि ममता बनर्जी ने कभी भी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। वो जब भी कांग्रेस के नेताओं से मिलने भी आई तो वो सोनिया गांधी से मिलती थी। राहुल गांधी जी के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने राहुल गांधी जी से भेंट करना कभी भी उचित नहीं समझा। इसका मतलब ये हुआ, दो तीन चीज़ों को अलग अलग समझिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया गया कि वो नेता के प्रतिपक्ष बनाए गए हैं तो इंडिया ब्लॉक के वो नेता होंगे, तो एक बात ये स्पष्ट हो रही है कि इंडिया ब्लॉक राहुल जी को अपना नेता प्रतिपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा, यानी नेतृत्व स्वीकार नहीं है, वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरी बात, ममता बनर्जी जी उसी समय इंडिया गठबंधन को छोड़ दी थी जब लोकसभा चुनाव के समय वो अलग चुनाव लड़ने का फैसला की थी। रही बात नीति आयोग की, नीति आयोग एक थिंक टैंक है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। वहाँ राज्यों की अपनी आवश्यकता के हिसाब से नीति तय होती है और उस नीति के आधार पर केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ समन्वय बिठा के उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान देता है। तो ये जो दोनों पक्ष हैं, एक राजनीतिक पक्ष और एक प्रशासनिक पक्ष, दोनों पक्षों को यदि आप देखें तो राजनीति उस प्रशासनिक पक्ष से, क्योंकि इनको कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होना, इसलिए इस पे राजनीति चमकाई जा रही। 2023 मई में भी जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें भी नीतीश कुमार भी जी विपक्ष में थे, वो भी नहीं आए थे, ममता बनर्जी भी नहीं आई थी। तो इस बार हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी जी का नीति आयोग की बैठक में आना कुल मिला के इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को ये संदेश देना है, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव है तो ममता जी ये बराबर दिखा रही हैं कि हम कांग्रेस के बराबर हैं, हम उसके पीछे चलने को तैयार नहीं है। और हेमंत सोरेन जी की तरफ से ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि झारखंड में जो भी होगा मेरे नेतृत्व में होगा। हम ही हैं। ठीक है, इसका जवाब नीरज मिश्रा जी आपसे लूंगी। डिबेट को ओपन करते हैं।